हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेरा ले आए हूँ एक बेहतरीन लेक्चर। साथियों, सब लोगों को अवगत करा दूं, आज से हमारे चैनल पर एक नया सेशन शुरू हो गया है। आज से आपको रोजाना रात 8 बजे 200 प्रश्न उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। हर दिन हम आपको प्रश्न देंगे 200 और उसके आंसर भी आपको बताएंगे। साथियों, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, जो आपके आने वाले यूके SSS के एग्ज़ाम है, यूके PSC के एग्ज़ाम है। यदि आप लोगों को यह हमारा कदम अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, और रोज़ आओगे तो ये भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो आप लोगों को लाइक शेयर जरूर करें। तो 1 लाख प्रश्नों का टारगेट हमने बनाया है कि आपको हम 1 लाख उत्तराखंड जीके के सामान्य ज्ञान के प्रश्न देंगे। यह श्रृंखला हमारी तब खत्म होगी जब 1 लाख प्रश्न हमारे कंप्लीट होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज से बेहतरीन लेक्चर। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 153। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का प्रावधान है? तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विधानसभा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 170। तीसरा प्रश्न, राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो एक आंकड़ा जो है साथियों, राज्य विधानसभा में सदस्यों के होने का संवैधानिक तरीके से 500 सदस्य जो है विधानसभा में हो सकते हैं। बात करें साथियों उत्तराखंड की, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। हालांकि इसमें एक सीट जो है एंग्लो इंडियन की सीट, आप लोग सारे अवगत हो। चौथा प्रश्न, राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हुई तो न्यूनतम कितनी होती है? साथियों न्यूनतम होनी चाहिए 60। पांचवा प्रश्न, कब पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है? वो कौन सा ईयर है जब साथियों हमारे उत्तराखंड में महिलाओं का आरक्षण जो है 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया है? कहाँ? पंचायतों में। पंचायत चुनाव होते हैं जो मार्च 2008 से। छठा प्रश्न, 1987 में किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका? तो 1987 में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर त्रिवेंद्र पवार जी ने संसद में पत्र बम फेंका। साथियों पत्र में लिखा था कि उत्तराखंड राज्य के लिए हमें उत्तराखंड राज्य की जरूरत है, ऐसा फेंक दिया, वो वही पत्र बम है। सातवां प्रश्न, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ? तो गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी जाती है हमारी, 14 जनवरी 2013 को। आठवां प्रश्न, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। साथियों कब हुई इसमें बैठक? शिलान्यास हुआ 14 जनवरी 2013 को, और विधानसभा की प्रथम बैठक हुई 9 और 11 जून 2014 को। 9 से 11 यानी 2 दिन यहाँ पे चला विधानसभा सत्र हमारा, कहाँ पे? गैरसैंण में। नौवां प्रश्न, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कहां पर है? मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है हरिद्वार में, यानी सबसे ज्यादा एरिया जो है लोकसभा सीट का वो कहां पे है? हरिद्वार में है। लोकसभा की सीटें कितनी है साथियों आप लोगों को अवगत है? 5 सीटें हमारी लोकसभा की हैं उत्तराखंड में, 3 सीटें जो हैं राज्यसभा की हमारे उत्तराखंड में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कहाँ की है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है हमारी पौड़ी की, और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी सीट है, लोकसभा सीट है पौड़ी की। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है साथियों, ये 2 प्रश्न एक ही तरह के लगते हैं। क्षेत्रफल की बात है और जनसंख्या की बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है पौड़ी की, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट है पौड़ी की। जनसंख्या की बात करेंगे सबसे छोटी है पौड़ी की, क्षेत्रफल की बात करेंगे एरिया वाइज तो पौड़ी ही जो है सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। 12वां प्रश्न, राज्य में लागू राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई? तो राज्य में लागू हमारे जो पटवारी जो बनने शुरू हुए, यानी पटवारी क्षेत्र घोषित किया गया, कब से यह व्यवस्था शुरू हुई? 1874 से, जब यहाँ पे अंग्रेजों का काल था। 13वां प्रश्न, राज्य में कुल नगर कितने हैं? तो कुल नगर यहाँ पे हमारे उत्तराखंड राज्य में कितने हैं? 116। 14वां प्रश्न, सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है? वह कौन सा जिला है हमारे उत्तराखंड का जहाँ पे सबसे कम नगर है? बागेश्वर में सिर्फ एक ही नगर है। 15वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें व्यवस्था की गई है महाधिवक्ता भी होना चाहिए हमारे देश में? एक अनुच्छेद 165 में।
16वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का प्रावधान है? तो मुख्यमंत्री की व्यवस्था प्रत्येक राज्य के लिए किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 164। 17वां प्रश्न, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान है? तो राज्य का कितना एरिया है जिसमें पटवारी पुलिस व्यवस्था है साथियों अभी भी वर्तमान में? 61%। 18वां प्रश्न, सितारगंज, बाजपुर और खटीमा किस भौगोलिक क्षेत्र में पड़ते हैं? तो सितारगंज है और बाजपुर है जो हमारे उधम सिंह नगर साइड में है, खटीमा है, ये किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं? ये तराई क्षेत्र में आते हैं सारे जो हमारे ये क्षेत्र हैं, उधम सिंह नगर से बिलोंग करते हैं ये सारे शहर। अगला प्रश्न 19वां, किस भौगोलिक क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ व मिट्टी कंकड़ युक्त होती है? तो वह कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ की भूमि जो है उबड़ खाबड़ व मिट्टी कंकड़ युक्त होती है? बाबर क्षेत्र। 20वां प्रश्न, वीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा? तो वीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु श्रीदेव सुमन जी को कहा, यह आपको याद रखना है। 21वां प्रश्न मित्रों, अंग्रेजी शासनकाल में गढ़वाल में 11 परगने व कितनी पट्टियां थी? तो अंग्रेजी शासनकाल में गढ़वाल में 11 परगने व पट्टियां कितनी थी? 86। 22 प्रश्न, 22वां प्रश्न, किस क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद कहा जाता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है हमारे पृथ्वी का जिसमें बाह्य हिमालय या पाद हिमालय कहते हैं? शिवालिक क्षेत्र को। 23वां प्रश्न, शिवालिक क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? मैनाक पर्वत। 24वां प्रश्न, राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही उत्तर है शिवालिक क्षेत्र। 25वां प्रश्न, शिवालिक क्षेत्र की चोटियों की औसत ऊंचाई होती है 700 से 1200 मीटर। 26वां प्रश्न है साथियों, हिमालय श्रेणी का सबसे नवीनतम भाग है? तो हिमालय श्रेणी का वो कौन सा नवीनतम भाग है? शिवालिक क्षेत्र। 27वां प्रश्न, राज्य के किस क्षेत्र में भूस्खलन के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं? तो राज्य का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे भूस्खलन यदि आता है तो वहां पे गहरी घाटियां पाई जाती हैं? हमारा शिवालिक क्षेत्र। 28वां प्रश्न, मध्य हिमालय व शिवालिक क्षेत्र के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का भाग को कहते हैं दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र। 29वां प्रश्न, दून घाटियों की औसत ऊंचाई होती है, कितनी होती है दून घाटियों की औसत ऊंचाई? 350 से 750 मीटर। अगला आता है साथियों हमारा 30वां प्रश्न, राज्य में मिलने वाली चौरस, संकरी व क्षैतिज घाटियों को कहा जाता है दून घाटी। कोठारी व चौखम दून स्थित है, कहाँ पे है कोठारी और चौखम दून? पौड़ी जिले में। 32वां प्रश्न मित्रगण हमारा, किस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं? मध्य हिमालय से दून घाटी में। 33वां प्रश्न, राज्य में लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? 1200 से 4500 मीटर। 34वां प्रश्न, मध्य हिमालय के पर्वत श्रेणियों की जो ढालें होती है इसमें छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार। इन्हीं बुग्यालों को हिमाचल में थच नाम से जाना जाता है। गुलमर्ग व सोनमर्ग घास के मैदान कहाँ पे मिलते हैं साथियों? जम्मू और कश्मीर राज्य में। कोतियाबगढ़, जहाँ पे वीर चंद सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं, उनकी समाधि स्थल कहाँ पे है साथियों? गैरसैंण में। आप दूधातोली में आप लोग को याद रखना है। राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? जैक्सन श्रेणी। 39वां प्रश्न, राज्य में स्थायी हिम आच्छादित क्षेत्र है 4000 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र। 40वां प्रश्न साथियों, राज्य में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो राज्य का हमारा वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है? बृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में। 41वां प्रश्न, राज्य में औसत वर्षा का जो अनुमानित जो रखा गया है यहाँ पे कि इतनी वर्षा होती है करके 150 से 200 सेंटीमीटर तक ही हमारे उत्तराखंड राज्य में औसत ऊर्जा मापी गई है। अगला प्रश्न 42वां, रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर आता है? तो रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर आता है? मध्य हिमालय। किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? तो शिवालिक श्रेणी है हमारे, वहां पे सर्वाधिक जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। 42वां प्रश्न, सौंग व ढेला नदी किस से निकलती है? तो सौंग व ढेला नदी किस क्षेत्र से निकलती है? शिवालिक और दून क्षेत्र से। 43वां प्रश्न, नयार, खोह, कोसी व सरयू नदी निकलती है मध्य हिमालय क्षेत्र से। लधिया नदी कहाँ से निकलती है? गजार नामक स्थान से। अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ का मिलन बिंदु है गाजर नामक स्थान पर।
काली व लदिया नदी का संगम स्थान है चूका चंपावत में। किस ताल में पर्यटकों को राजहंस दिखाई देते हैं? तो मंसूर ताल ऐसा ताल है जहां पर पर्यटकों को राजहंस दिखाई देते हैं। 48वां प्रश्न, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? सरवदी ताल में। अगला प्रश्न हमारा, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला कहां पर है? उत्तरकाशी के केदार ताल के पास। राज्य में सबसे कम वन मिलते हैं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। 51वां प्रश्न, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है साल। 52वां प्रश्न, बांज वृक्ष है शीतोष्ण कटिबंधीय और चीड़ प्रमुख वृक्ष है कोणधारी वन। 54वां प्रश्न, राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? तो राजस्व पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत हमारे उत्तराखंड का कितना भाग आता है? 13.67%। अब वन पंचायत के अंदर यानी फॉरेस्ट वन पंचायत जो हमारे गांव में होती है वन पंचायत, उसके अंतर्गत कितना एरिया आता है हमारे उत्तराखंड का वनों का? 15.32%। और फॉरेस्ट वालों के अंतर्गत कितना आता है फॉरेस्ट विभाग यानी वन विभाग के अंतर्गत? 70.46%, जो कि सबसे ज्यादा एरिया है वन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड में वनों का। 57वां प्रश्न, चरक संहिता में राज्य को कहा जाता है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड राज्य को क्या नाम दिया गया है? वानस्पतिक बगीचा। 58वां प्रश्न, राज्य में कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? जो राज्य में कत्था प्राप्त होता है साथियों, किससे होता है? किस वृक्ष से? खैर वृक्ष से। 59वां प्रश्न, राज्य में किस पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है? वो कौन सी लकड़ी है जिससे हमारे क्रिकेट जो खेलते हैं हमारे उत्तराखंड के या कहीं पूरे भारत देश के, उनके लिए बल्ला बनाया जाता है? विलो लकड़ी से। 60वां प्रश्न, पूरे विश्व में बांज वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है? तो पूरे विश्व में बात करें जैसे कि हमारा उत्तराखंड में भी बांज वृक्ष पाया जाता है, तो पूरे विश्व में बांज की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। 61वां प्रश्न, राज्य में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो विश्व में तो हो गए 40, उत्तराखंड राज्य में बांज वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती हैं 5 प्रजाति। राज्य में कौन सी जड़ी बूटी पीलिया उपचार के लिए सहायक है? वो कौन सी जड़ी बूटी है हमारे राज्य की जो पीलिया किसी को हो जाता है तो उसके उपचार में सहायक होती है? किलमोड़ा। किलमोड़ा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको पीलिया उपचार में सहायक माना जाता है। 63वां प्रश्न, कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना कहा जाता है? तो 25 मेगावाट जो बिजली पैदा होगी वह लघु परियोजना करेगा हमारा, जो इससे अप वाली होगी वो हमारी हायर यानी दीर्घ परियोजना के अंतर्गत आएगा। 64वां प्रश्न, लोक कला अल्पना के लिए प्रसिद्ध नाम है? तो हमारी उत्तराखंड की लोक कला है अल्पना, उसका जो प्रसिद्ध नाम है साथियों वो है ऐपण कला, आपको याद रखना है भी। कुर्मांचल केसरी किसका उपनाम है? बद्रीदत्त पांडे जी को हम कुर्मांचल केसरी नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 66वां प्रश्न, राज्य में कौन सी जड़ी बूटी सर्प विष को कम करने के लिए सहायक? यदि कोई किसी को सर्प काट देता है, सांप डस देता है, तो उसका उपचार किस राज्य की किस जड़ी बूटी से किया जाता है? मरोड़ फली। 67वां प्रश्न, राज्य की कौन सी जड़ी बूटी फ्रांस को निर्यात की जाती है? वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसको हमारा उत्तराखंड राज्य फ्रांस देश को निर्यात करता है? झूला वनस्पति। 68वां प्रश्न, राज्य की कौन सी जड़ी बूटी हृदय रोग के लिए फायदेमंद होती है? घिंगारू। और अगला आता है 59वां प्रश्न, किस पौधे की शाखाओं का शैंपू बनाने का प्रयोग होता है? साथियों आपको याद रखना है शैंपू बनाने के लिए प्रयोग जो होता है पौधा वो होता है भीमल, जो हमारे गांव में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 70वां प्रश्न, किस पौधे के बीज का तेल गठिया रोग के लिए लाभकारी होता है? यदि किसी बुजुर्ग को गठिया हो जाता है तो उसको भैंकल का जो है यहाँ पे बीज दिया जाता है, तो उसका गठिया रोग जो है में निराकरण वहाँ पे मिल जाता है। 71वां प्रश्न, राज्य के लोग किसका प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में करते हैं? यदि किसी के पास टमाटर नहीं है तो अमेज से भी वो अपना काम चला सकता है। अमेज को ही हम क्या कहते हैं साथियों? हिपोपोपी, ये भी याद रखना आपको। 73वां प्रश्न, कौन सा पौधा कैंसर इलाज के लिए प्रमुख होता है? एक धुनेर नामक पौधा जो है कैंसर के इलाज में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। 75वां प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम किस जड़ी बूटी की खेती प्रारंभ की गई? तो कुमाऊं क्षेत्र में जो सर्वप्रथम जड़ी बूटी प्रयोग में लाई गई और उसकी खेती प्रारंभ की गई बेलाडोना, और प्रारंभ हुई 1903 में। राज्य में बायोडीजल बनाने के लिए खेती की जाती है जेट्रोफा। राज्य में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं? 114। अगला है साथियों हमारा अगला प्रश्न, राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई 6 जनवरी 2006 से, यानी पौधरोपण नीति कब लागू हुई हमारे राज्य में? 6 जनवरी 2006 से।
राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन हुआ 2008-2009 में। राज्य वन जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है साथियों मुख्यमंत्री हमारा। अगला प्रश्न हमारा 84वां, वर्ष नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? भोजपत्र वृक्ष। सर्वाधिक पर्यटक किस उद्यान में मिलते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में साथियों। मैग्नेसाइट खनिज मिलता है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। डोलोमाइट खनिज प्राप्त जो होता है हमारे जनपदों में उत्तराखंड के, देहरादून में होता है, पिथौरागढ़ में होता है, टेरी में होता है। अगला 88वां प्रश्न, वेराइट्स खनिज मिलता है कहाँ पे? देहरादून में। अगला 89वां प्रश्न हमारा, कालसी के पास स्थित दो मंदारम और बारकोट क्षेत्र हैं, वहां पर क्या मिलता है हमें साथियों? चूना पत्थर। तो देहरादून भी हमारा चूना पत्थर के लिए भी फेमस है। राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है? यानी मृदा जो पाई जाती है उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। बट साथियों शिवालिक क्षेत्र और दून घाटी में मिलने वाली जो मृदा होती है उसे हम टर्सरी मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्वतीय भागों में कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है सिंचाई सुविधा के आधार पर। 93वां प्रश्न, मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है मिट्टी प्रकृति के आधार पर। तो कृषि भूमि का हम विभाजन करेंगे उत्तराखंड में तो मिट्टी की प्रकृति जिस तरह की होगी वहां पर उसी प्रकार के हमारे फल प्रयोग में लाए जाएंगे। वो जो भी बीज हैं वहां पे हम बीजारोपण उसी प्रकार का होगा, यानी मिट्टी के प्रकृति के आधार पर ही हम वहां पे बीजारोपण करेंगे। 94वां प्रश्न, पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि मिलती है, वो 3 प्रकार क्या है? तो पर्वतीय भाग जो हमारे उत्तराखंड के हैं वहां पे हमें तलाव भूमि मिलती है, उपराऊ भूमि मिलती है और इजरान भूमि वहां पे मिलती है हमें। 95वां प्रश्न, उस भूमि को क्या कहते हैं जहां सिंचाई की सर्वप्रथम व्यवस्था होती है? तो उस भूमि को हम क्या कहेंगे जहां पर सिंचाई की सर्वप्रथम व्यवस्था होती है? तलाव भूमि। 96वां प्रश्न, राज्य के ऊपरी भागों में मिलने वाली असिंचित भूमि को कहा जाता है उपराव भूमि। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को कहा जाता है घरिया भूमि। अगला 98वां प्रश्न साथियों, पर्वतीय क्षेत्रों में गांव व वनों के मध्य की भूमि को कहा जाता है विचलिया भूमि। याद रखना आपको भी, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी हुई भूमि को कहा जाता है बुढ़िया भूमि। बुढ़िया भूमि भी कहते हैं साथ, बुढ़िया नहीं है, बुढ़िया भूमि। अगला 100 प्रश्न हो गए हमारे। सीढ़ीदार खेतों में जुताई की जाती है आड़ी जुताई से। जो सीढ़ीदार खेत होते हैं साथियों हमारे पहाड़ी जो हमारे जनपद है वहां पे आड़ी जुताई जो होती है आड़ी करके वैसे जुताई यहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न, राज्य के किस खाद्यान्न की मांग जापान से हुई है? तो राज्य की कौन सी ऐसी फसल है साथियों जिसको हमारा जापान राज्य जो है वो भी यहाँ से निर्यात करता है? तो वह जो आयात करता है वो है हमारा मड़वा जो है साथियों, मड़वा जो हम बोलते हैं गांव में। अगला प्रश्न, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य में हमारा जो सेब जो हम लोग राज्य उत्तराखंड राज्य में यहाँ पे हमारा उगता है सेब, उसको दिल्ली में यदि हम बेचते हैं और दिल्ली में वहाँ पे बिकता है वो किस नाम से? न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से। और राज्य में जो उत्पादित सेब है यदि अन्य राज्यों में चले गया वो जैसे बाहरी राज्यों में हमारे उत्तराखंड से, वहाँ वो सेब का नाम हो जाता है हिमाचली ब्रांड के नाम से। किस फल उद्यान में राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्थान किस फल उत्पादन में है? नाशपाती। एम्पदर व लड्डू किस फल की किस्म है? संतरा की। भारत सरकार ने किस जिले को लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है? तो लीची निर्यात जोन में हमारा देहरादून जनपद अग्रणी स्थान पर है और शामिल भी किया गया है। कौन सा पौधा राज्य में उत्पादित अफ्रीका मूल का पौधा है? जिरेनियम। अगला प्रश्न 108वां, किसान रत्न सम्मान कब से प्रारंभ किया गया? तो किसान रत्न सम्मान देने लगा किसानों को, इसकी शुरुआत 2010 से शुरू हुई। राज्य का जो दूध है वो किस ब्रांड के नाम से जाना जाता है? आंचल ब्रांड के नाम से। अगला प्रश्न, राज्य में कब लघु सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई गई? 1985 में। राज्य में शुद्ध बोए गए कुल कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था है? 47%। विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम विकास परियोजना का नाम था ग्राम्या। अगला प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों की जो मृदा है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 6.5 के मध्य पर्वतीय क्षेत्र की जो मृदा होती है उसका पीएच मान होता है। अगला प्रश्न हमारा, सीढ़ीनुमा खेतों को कितने प्रतिशत भूमि को ढालू भूमि बनाया जाता है? 15%। अगला प्रश्न, तराई क्षेत्र की कौन सी फसल अप्रैल माह में खिलने की अवस्था में आती है? सूर्यमुखी। कृषि कार्यों में पर्वतीय क्षेत्र की जो महिलाओं का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 60%। राज्य में सर्वाधिक कृषि भूमि है उधमसिंह नगर की। राज्य में चाय की खेती 1824 में प्रारंभ किसने किया था? विशब हेम्बर को ही चाय की खेती प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। हमारे उत्तराखंड राज्य में 1824 से ये खेती प्रारंभ हुई।
अगला प्रश्न, राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उधमसिंह नगर। राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक योगदान है नलकूपों का। राज्य में पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में पर्यटक स्थल हैं उनका विकास सिंगापुर मॉडल के आधार पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पर्यटकों को दर्जा दिया, जो पर्यटक स्थल हैं पर्यटक को दर्जा दे रखा है थ्रस्ट उद्योग का। राज्य का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित, जो सबसे कम ऊंचाई हमारे उत्तराखंड राज्य में 4 धाम है साथियों। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम है जो वह है हमारा गंगोत्री धाम, जो उत्तरकाशी में है। राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है केदारनाथ धाम, जो हमारा चमोली जनपद में है। तो छोटी हुड़की वाद्य को कहा जाता है सातिया, और बेड़ू पाको 12 मौसम की धुन तैयार करने का श्रेय हमारे उत्तराखंड की को जाता है, जिनका नाम है वजेंद्र लाल शाह। अगला प्रश्न, लामड़ एक प्रकार का है परिणय गीत, बांटा साटा एक प्रकार का क्या है? मनोरंजन गीत है साथियों, बांटा साटा। वीर केसरी की जो रचना है साथियों, इसके रचनाकार हैं कौन है? कवि शिवराम। अगला प्रश्न, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 2001 को। राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? 31 मार्च 2001 को। केंद्रीय योजना आयोग के मुताबिक शहरों में निर्धनता है 10.62%। रिंगाल एक है क्या है साथियों? रिंगाल एक घास है। केंद्र सरकार ने पंचक्की को अब लघु उद्योग का दर्जा दे दिया है। कब से देने शुरू किया गया है पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा? अप्रैल 2001 से। 135वां प्रश्न, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया जो लिखी थी साथियों, वो उसके लेखक कौन थे? जॉब फ्रांसिस वाइट। अगला प्रश्न 136वां, हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? एटकिंसन। 138वां प्रश्न, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है पर्वती। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब से हुई साथियों? हमारे भारत देश में 1985 में इसकी शुरुआत जहां से की गई वो जगह है वाराणसी। राज्य में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना हुई साथियों 1972 में। पर्वतीय विभाग की स्थापना 1972 में हुई। 141वां प्रश्न है हमारा, राज्य में कितनी छावनी परिषद हैं? तो सेना की कितनी छावनी परिषद हमारे उत्तराखंड राज्य में है? 9। राज्य में हाथियों के लिए प्रसिद्ध पार्क माना जाता है राजाजी नेशनल पार्क। राज्य सरकार ने 2017 से 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है साथियों? गरीब कल्याण वर्ष। देश का पहला कैशलेस हिल स्टेशन बना है मंसूरी। हेमती नंदन बहुगुणा राष्ट्रीय संग्रहालय बना है कहाँ पे? बुधानी गांव पौड़ी में। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कब देना शुरू किया गया? 2016 को। मेयर कब से महापौर बनने लग गए? अगस्त 2016 को। जो मेयर नाम का अब जो है महापौर नाम से जाने जाते हैं, ये इसको कब से शुरू किया गया? अगस्त 2016 से। राज्य की किस गाय को राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? जो बद्री गाय हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है उसको राष्ट्रीय पहचान भी मिली हुई है। 149वां प्रश्न, राज्य में पीतल नगरी विकसित की जा रही है मारचूला सल्ट में। 150वां प्रश्न, किसाऊ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो 600 मेगावाट की हमारी किसाऊ बांध परियोजना। अगला प्रश्न 151 हमारा, राज्य सरकार व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ। तो राज्य सरकार हमारे उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच में है हमारा किसाऊ बांध साथियों, तो टोंस नदी पर है बेसिकली। तो यहाँ पर हाल ही में समझौता भी हुआ। राज्य का दूसरा व देश का 48वां टाइगर रिजर्व बना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 153वां प्रश्न, एम्स ऋषिकेश में कार्य कब से प्रारंभ हुआ? 10 फरवरी 2014 से। गढ़वाल में प्रथम MBBS कौन है साथियों? अंबादत्त नैथानी। गढ़वाल का साइमन पीटर किसको कहा जाता है? यानी साइमन पीटर उपनाम से कौन जाना जाता है गढ़वाल में? ख्याली रामोड़ा जी। जिया रानी के पिताजी का नाम क्या है साथियों? भंवरदेव पुंडीर, जिसको हम साथियों जिया रानी जागरू में भी गाते हैं हम लोग, अभी जागरू से भी इनको जानते हैं जिया रानी। इनके पापा का नाम है भंवरदेव पुंडीर। राज्य में कुल कितने जिला कारागार हैं? 7। अब बात आती है कि जिया रानी की मम्मी का नाम क्या है? जिया रानी का मम्मी का नाम है जीववंती हितियाण। तो मम्मी पापा दोनों का याद नाम रखना आपको। लाखा मंडल में कितने जो मिले खंडित लेख का जो संबंध है वो किससे है? छगलेश वंश से। जो छगलेश वंश का जो है, जो लाखा मंडल में हाल ही में मिले खंडित लेख हैं उनका संबंध छगलेश वंश के वो लेख बताए जाते हैं। अगला प्रश्न 161वां हमारा,
गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य लिखा गया भूमियाल, और भूमियाल के लेखक कौन है साथियों? अबोध बहुगुणा। उत्तराखंड की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है माधुरी शर्मा को। 164वां प्रश्न, कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया था? उसकी तिथि क्या है? 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को ने कुंभ मेले को अपनी जगह यानी वहाँ पे अपनी विश्व धरोहर की सूची जो पूरे विश्व की जारी की है साथियों, जिसको बचाना है उसके लिए, इस धरोहर को बचाने के लिए एक मुहिम होती है साथियों, एक अच्छा कदम होता है यूनेस्को का ये। इसमें 7 दिसंबर 2017 को यह हमारा कुंभ मेला भी सम्मिलित कर दिया गया है विश्व धरोहर की सूची में। 165वां प्रश्न, गुरला गंगू रावत का नाम से जाना जाता है। भूप सिंह रौतेला को हम गुरला गंगू रावत उपनाम से भी जानते हैं। 166वां प्रश्न, उत्तराखंड में चकबंदी के प्रणेता कौन जान जाते हैं? गणेश सिंह गरीब को हम चकबंदी के प्रणेता के नाम से भी जानते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, मुकुंदी लाल के भवन को किस नाम से जाना जाता है? मुकुंदी लाल का भवन है उसे हम भारतीय भवन के नाम से जान जाते हैं। आदि बद्री का प्राचीन नाम है, आदि बद्री को हम पहले किस नाम से जानते हैं? नारायण रौठा। पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी जो कहता है मैसूरी को कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी जो कहते हैं साथियों हम रानीखेत को कहते हैं। पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? पलेठी का सूर्य मंदिर है कल्याण वर्मन ने। राज्य में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। 172वां प्रश्न, राज्य में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1824 में। 175वां प्रश्न जो हमारा है 73वां, DAV का पूरा नाम क्या है? DAV का पूरा नाम है दयानंद एग्लो वैदिक पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना जब हुई थी साथियों 1968 में। दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की जो स्थापना हुई वहाँ पे मोहन सिंह उप्रेती के द्वारा यहाँ दिल्ली में भी इसकी स्थापना की गई। नीलकंठ पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल क्वीन। गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है साथियों? श्रीनगर को। गढ़वाल का दिल्ली किसे कहते हैं हम? श्रीनगर को। एक अच्छी जगह है साथियों गढ़वाल की। रणजोर सिंह थापा को किसने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी? मौलाराम ने। कुडिंदू की राजधानी मानी जाती है सुधनगर। हिमाचल से ब्रह्मकमल, हिमाचल में ब्रह्मकमल को कहते हैं दूधा फल। अगला आता है, लता मंगेशकर ने एकमात्र हमारे उत्तराखंड की गढ़वाली जो फिल्म है उसके लिए गाना गाया था, उसका नाम है रहवार फिल्म। रहवार फिल्म में साथियों हमारी लता मंगेशकर जी का गाना भी है, तो आप लोग यदि सुनना है तो सुन लीजिएगा। 182वां प्रश्न, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ 17 अगस्त 2002 को। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया गया धर्मानंद जमलोकी के द्वारा। 52 गढ़ जो थे हमारे चमोली जनपद में, उनमें से पहला गढ़ माना जाता है नागपुर गढ़ को। फूलों की घाटी में जो नदी बहती है बीचों बीच से, वो कौन सी नदी है साथियों? वो है पुष्पावती नदी। हमारे उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी आपदा अभी तक की वो थी केदारनाथ आपदा। वो कब घटित हुई थी? 16 से 17 जून 2013 को। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। समाज सेविका गंगोत्रिया गर्ब्याल का संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से। खंड दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर है श्रीनगर। कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में रेशम उत्पादन होता है कहाँ पे? मलवरी टसर मोंगा एरी में। मसकवीन संगीत वाद्य का मूल है स्कॉटलैंड। मसकवीन को साथियों हम मूल नाम है इसका वो क्या है? स्कॉटलैंड। ये भी आपको याद रखना है। मैती आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ और किसके द्वारा किया गया? 1996 में मैती आंदोलन प्रारंभ किया गया साथियों कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा, जो इसका पेशे से एक शिक्षक हैं। इसके तहत मैती आंदोलन के तहत क्या होता है साथियों? जो नवविवाहित जोड़ी होती है साथियों, अपने मायका में वो लड़की जो है दुल्हन अपने मायका में वो एक पेड़ लगाती है और उस पेड़ की रक्षा करने के लिए कहती है अपने मायका वाले से। इस तरह की पहल जो 1996 में हुई। सरयू व गोमती नदी के संगम पर है बागेश्वर जनपद। पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है हमारे उत्तराखंड के किस जनपद में? सोमनाथ में लगता है यह, सोमनाथ अल्मोड़ा में पशुओं का क्रय विक्रय होता है। नंदा राजा 2014 कब जो है समाप्त हुआ साथियों? 18 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य। गोविंद घाट संगम पर है अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में शुरू हुआ। उत्तराखंड में IIM स्थित है। IIM कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में काशीपुर में। 2011 में इसकी स्थापना हुई। राज्य में FL2 नीति कब किससे संबंधित? FL2 नीति है साथियों हमारे उत्तराखंड राज्य की, वह है उत्तराखंड में शराब से संबंधित।
राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है साथियों? संतोष चौहान। राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं केडी शाही। तिलाड़ी नरसंहार हुआ था, तिलाड़ी कांड कब हुआ था साथियों? हमारे उत्तराखंड में घटित 30 मई 1930 को। पंतनगर विश्वविद्यालय को जीवी पंत नाम कब दिया गया था? 1972 से। हरिद्वार कुंभ मेले की समाप्ति किस दिन निर्धारित होती है? तो मकर संक्रांति के बैसाखी के दिन हरिद्वार कुंभ मेला कब प्रारंभ होगा, उसकी समाप्ति स्पष्ट होती है और उसका समय निकाला जाता है। आर्यों का निवास मध्य हिमालय जो रचना है वो किसकी रचना है? तो आर्यों का निवास मध्य हिमालय, तो इसकी और किसकी रचना है? भजन सिंह की। खीराकोट आंदोलन का संबंध है खड़िया खनन से। राज्य की किस फसल को विलियम डॉलर ग्रॉस कहा जाता है? झंगोरा को। राज्य में फरण का क्या है? मसाला है, फरण नाम का एक मसाला है राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान कहाँ से है? दक्षिण भारत से। विवेकानंद हिमालय यात्रा के समय कर्णप्रयाग में कितने दिन रुके थे? 18 दिन। राज्य में फसल कौंदा और मड़ुआ मूल रूप से है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा है? देवीधुरा मेले में, चंपावत में साथियों पाषाण युद्ध होता है, खेला जाता है यहाँ पे। राज्य में द्रोणाचार्य सम्मानित प्रथम महिला कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हमारे उत्तराखंड की पहली महिला है हंसा मनराल। अगला प्रश्न, छोटा कैलाश कहाँ पर स्थित है? जैसे छोटा कैलाश को हम पिथौरागढ़ में देखते हैं साथियों। 1981 में नंदा देवी पर्वत पर जाने वाली जो हमारे उत्तराखंड की है उसने सफलता पाई, उसका नाम है हर्षवंती बिष्ट। चमोली जनपद के रैणी गांव का संबंध है चिपको आंदोलन से और गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गलोगी परियोजना मसूरी में साथियों। माई इंडिया के लेखक कौन है? जिम कार्बेट। टिहरी राज्य की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 को। उत्तराखंड में पीतल और ताम नगरी हुई अल्मोड़ा में। पांडुकेश्वर ताम्रपात्र जो है साथियों वो किसका है? संस्कृत भाषा का है। तो आई होप साथियों आपको समझ आया होगा। हमने आज की सीरीज का बता दिया आपको 200 इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। तो रोजाना रात 8 बजे आना ना भूलिएगा हमारे चैनल पर साथियों, आपको यहाँ पे 200 प्रश्न पर डे मिलेंगे। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर जो है वीडियो को जरूर करो और उनको भी बताएं कि ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद चैनल पर 200 जो है यहाँ पे प्रश्न पर डे मिल रहे हैं, उनको जरूर हमारे चैनल को बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो मिलता हूं मैं आनंद मेरा इसकी नेक्स्ट क्लास पर आपके सम्मुख। तब तक के अपना ध्यान रखें और देखते रहेगा ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। गॉड ब्लेस यू।